हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज बात करेंगे स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस यानी विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान का औचित्य। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये विशेष प्रावधान संविधान के 16वें में धारा 330 और से 342 में उल्लिखित हैं। यह प्रावधान निम्न बातों से संबंधित है। पहला, विधायिकाओं में आरक्षण। दूसरा, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व। तीसरा, नौकरी एवं पदों में आरक्षण। शैक्षणिक अनुदान, राष्ट्रीय आयोग का गठन। और छठा, जांच आयोग का गठन। इन विशेष प्रावधानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न वर्गों में किया गया। पहला, स्थायी एवं अस्थायी। इनमें से कुछ प्रावधान संविधान के स्थायी अंग हैं, जबकि कुछ एक खास तक के लिए काम करने वाले हैं। दूसरा, संरचनात्मक एवं विकासमूलक। इनमें से कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय एवं शोषण से बचाना है, जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य उनके सामाजिक आर्थिक हितों का बढ़ाना है। वर्गों का आधार। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जातीय समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। इस कारण हर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग अलग होती है। राज्यों के मामलों में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा कर अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ संसद पर कर सकते हैं। यह काम राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी नहीं करके आ सकता। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने कई अधिसूचनाएं जारी की और इन सूचियों में संसद द्वारा संशोधन भी किया गया। इस तरह संविधान ने पिछड़े वर्ग को भी चिन्हित नहीं किया गया और न ही पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए कोई समान मानदंड बनाया। पिछड़े वर्ग का मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है। इस तरह पिछड़े वर्ग का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को भी नागरिकों का पिछड़ा वर्ग है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की तरह ही संविधान ने आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को परिभाषित किया। इसके अनुसार आंग्ल भारतीय का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पिता या उनका कोई भी पूर्वज यूरोपीय वंश के थे, लेकिन वे भारत में आकर बस गए और इस तरह के स्थायी रूप से न अस्थायी रूप तौर पर बसे लोगों ने जिन्हें जन्म दिया है। विशेष प्रावधान के अंग। विधायिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और आंग्ल भारतीयों का विशेष प्रतिनिधित्व। आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। उसी तरह राज्य की लोक विधानसभा में इस समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। मूल रूप से आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की ये दोनों प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों के लिए किए गए थे, लेकिन उसके बाद इसकी अवधि लगातार हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ाई जाती रही। 2009 के 95वें संशोधन के अनुसार यह दोनों प्रावधान अब 2020 तक लागू रहेंगे। 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व के 2 प्रावधानों के विस्तार के कारण निम्नवत हैं। पहला, संविधान की धारा 334 के अनुसार संविधान का प्रावधान जिसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में तथा राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, संविधान लागू होने के 60 साल बाद अप्रभावी हो जाएगा। दूसरे शब्दों में 25 जनवरी 2010 से प्रावधान खारिज हो जाएंगे यदि इन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि पिछले 60 वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों ने काफ़ी तरक्की की है, फिर भी जिन कारणों में संविधान सभा ने सीटों के आरक्षण तथा सीटों पर नामांकन का प्रावधान किया था, वे कारण अभी भी मौजूद हैं। अतः यह प्रस्तावित किया गया कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व के लिए
नामांकन करना 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का यह प्रावधान निम्न कारणों से किया गया। आंग्ल भारतीय धार्मिक, सामाजिक और साथ ही भाषाई रूप से अल्पसंख्यक समुदाय है। ऐसे में प्रावधान जरूरी था कि वरना संख्या के हिसाब से एक बहुत सा छोटा समुदाय होने और पूरे भारत में छितराए रहने के कारण आंग्ल भारतीय चुनावों के जरिए विधायकों की एक सीट भी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नौकरी एवं पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दावा। केंद्र और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाल बगैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि 2000 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम में केंद्र या राज्यों के सरकारी पदों पर बहाली के किसी परीक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन का मापदंड घटाने का प्रावधान है। आंग्ल भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान तथा शिक्षा अनुदान। आज़ादी के पहले केंद्र की रेलवे, आबकारी, डाक एवं तार सेवा के कुछ पद आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित थे। इसी तरह आंग्ल भारतीयों के शिक्षण संस्थानों में केंद्र एवं राज्यों में विशेष अनुदान मिला करता था। संविधान के तहत इन सुविधाओं को क्रमिक रूप से कम करते हुए जारी रखा गया। अंततः 1960 में यह सुविधा समाप्त हो गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा और यह आयोग आपको अपनी रिपोर्ट देगा। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे और आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा। राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्टों को इन पर की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट के साथ संसद के समझ रखेंगे। पहले संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2000